नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में वैदिक कालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और संदर्भ को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर इस संदर्भ से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो वो हमारा गलत ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है उपनिषदों का मुख्य विषय है। जो उपनिषद हैं वो किस पर आधारित हैं, उनकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दर्शन। जो उपनिषदों का मुख्य विषय है वो है दर्शन। साथ ही साथ उपनिषदों को और क्या कहते हैं? उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। आप देखते हैं कि जो वेद हैं, वेदों के बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और सबसे अंत में उपनिषद लिखे गए, इसलिए उपनिषदों को कहते हैं वेदांत। तो और उपनिषदों के जो विषय है वो है दर्शन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, दर्शन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी? जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, और उस क्रम में हम लोगों ने बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे पवित्र नदी। तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। और साथ ही साथ सरस्वती नदी को और किन नामों से जानते हैं, या इसका जो पवित्र है, इसकी जो मान्यता है, उस क्रम में इसको क्या क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है नदी तमा, अर्थात नदियों की माता, माते तमा अर्थात माताओं की भी माता। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसे नदी तमा, माते तमा या वाणी और कविता की देवी कहा गया है। तो साथ ही साथ इसको वाणी और कविता की देवी कहा गया है। तो सरस्वती नदी के संदर्भ में ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी का गौरव प्राप्त है, और साथ ही साथ उसको नदी तमा, माते तमा और वाणी और कविता की देवी कहा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, यानी जो गोत्र शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 वेद दिए हुए हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आपको बताना है कि कहाँ पर जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेद में जो गोत्र है ये जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि जो गोत्र बना है ये गोष्ठ शब्द से बना हुआ है। गोष्ठ, और गोष्ठ किसे कहते थे? वह स्थान जहाँ पर गायों को बांधते थे। तो ऐसा कोई भी समूह जो एक साथ एक स्थान पर गायों को बांध करके रखता था, या जिनकी गायें एक साथ रहती थी, वो सभी लोग जो होते थे वो एक गोत्र के कहलाते थे। इस अर्थ में यहाँ पर गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गोत्र जाति सूचक बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछ देता घुमा करके कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख एक जाति सूचक शब्द के रूप में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोत्र शब्द का प्रयोग जाति सूचक शब्द के अर्थ में नहीं हुआ है। किस शब्द में हुआ है? गायों के बांधने का एक स्थान है जहाँ पर कुछ लोग मिल करके सामूहिक रूप से अपनी गायों को बांधते थे। वो सभी लोग, वो पूरा समूह जो है एक गोत्र कहलाता था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं। यहाँ पर 4 देवता दिए जा रहे हैं, विष्णु, अग्नि, शिव और सूर्य। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम ये देखें, जो सामान्य रूप से जो प्रश्न आता है, मालूम रहता है कि ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं वो किसको समर्पित हैं? वो समर्पित हैं इंद्र को। और इंद्र को कुल कितने मंत्र समर्पित हैं? तो इंद्र को कुल मंत्र समर्पित हैं 250। अब यहाँ पर इंद्र तो दिया नहीं है, तो जब इंद्र नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको इंद्र के बाद जो महत्वपूर्ण देवता है उसके बारे में मालूम है। तो वो चीज़ यहाँ पे जानना चाहता है। तो इस क्रम में इस प्रश्न का सही जवाब होगा अग्नि। ऋग्वेद में
इंद्र के बाद जो सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं वो अग्नि को समर्पित हैं, और अग्नि को कुल कितने मंत्र समर्पित हैं? तो अग्नि को कुल 200 मंत्र समर्पित हैं। तो इस तरह से जो ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं वो है अग्नि। साथ ही साथ अग्नि के बारे में एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का प्रारंभ जिस देवता की स्तुति के साथ में होता है वो भी अग्नि की स्तुति से ही होता है। तो ऋग्वेद का प्रारंभ आपका अग्नि की स्तुति के साथ में होता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद का प्रारंभ किस देवता की स्तुति के साथ होता है, तो एक सामान्य सा एक माइंडसेट रहता है कि सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, तो इंद्र की स्तुति से हुआ होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो ऋग्वेद का आपका प्रारंभ होता है ये अग्नि की स्तुति से होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अग्नि को समर्पित है। साथ ही साथ में इंद्र को कितने मंत्र समर्पित हैं? 250। अग्नि को कितने मंत्र समर्पित हैं? 200। ऋग्वेद का प्रारंभ किस देवता की स्तुति के साथ हो रहा है? वो अग्नि के साथ। तो ये आपको सभी जानकारी को अपने ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 देवता दिए हुए हैं, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण है, इंद्र है, मित्र है या फिर अग्नि है? तो किसे माना जाता है युद्ध का देवता? आप देखते हैं कि जो यास्क हैं, यास्क ने देवता हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, पृथ्वी और आकाश और अंतरिक्ष के देवता। और कुल जो देवता उन्होंने जितनी कोटियाँ रखी थी वो 33 कोटि देवता रखे थे। तो उन्हीं में ये जो देवता हैं इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा देवता युद्ध से संबंधित है या युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये होगा इंद्र। और इंद्र को क्यों कहा जाता है? तो इंद्र का ही एक अन्य नाम मिलता है, वो मिलता है पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को ढहाने वाला या किलों को ध्वस्त करने वाला। तो अगर आपको ये मालूम है कि इंद्र का जो दूसरा नाम है वो पुरंदर भी है, तो इससे आप बहुत आसानी से आप प्रश्न सही कर ले जाएंगे कि जो किलों को ढहाने वाले होगा वो ही तो युद्ध का देवता होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर भी मिलता है और इन्हीं को युद्ध का देवता माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, इंद्र। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, होता का संबंध किस वेद से है? यहाँ पर ये 4 वेद दिए हुए हैं और उनमें से पूछा गया है कि होता का संबंध किस वेद से है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऋग्वेद। होता का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। साथ ही साथ हमें अन्य वेदों के बारे में भी जान लेना चाहिए कि अन्य वेदों के पुरोहित क्या कहलाते हैं। तो ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है, साथ ही साथ सामवेद का जो पुरोहित है ये कहलाता था उद्गाता। क्यों? क्योंकि सामवेद का जो सामवेद है ये गेय वेद है, तो इसका जो गान करता था वो उद्गाता, तो इसीलिए सामवेद का जो पुरोहित है उद्गाता कहलाता। यजुर्वेद का पुरोहित जो है ये अर्धव्यु कहलाता था। यजुर्वेद ये आपका किससे संबंधित है? यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, और जो यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले जो पुरोहित है उसको कहते थे अर्धव्यु। अथर्ववेद का जो पुरोहित था ये ब्रह्मा कहलाता था, और ब्रह्मा कहलाता था। साथ ही साथ इसे यज्ञ का निरीक्षण करता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में किस वेद के पुरोहित को यज्ञों का निरीक्षण करता कहा जाता, तो आपका जवाब होगा ब्रह्मा। तो यज्ञ का निरीक्षण करता भी कहा जाता था किसको? ब्रह्मा को। और ब्रह्मा किसके पुरोहित हैं? ब्रह्मा पुरोहित हैं आपके अथर्ववेद के। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद के साथ साथ में आपका जो अन्य वेद हैं उन वेदों के पुरोहित क्या कहलाते हैं। साथ ही साथ वैदिक जो यज्ञ होते थे, यज्ञों का निरीक्षण कौन करता था? ब्रह्मा करते थे। सभी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस सभी को आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है 16, 18, 20 या 21। तो पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत आसान चीज़ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखने वाली और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संदर्भ हैं जो इससे संबंधित पूछी जाती हैं। पहली तो पुराणों की जो शैली है, तो पुराणों की शैली क्या है, किस शैली में ये लिखे गए हैं? तो जो पुराण लिखे गए हैं ये भविष्य की शैली में लिखे गए हैं। जैसे कि ये जो वंश है, इस वंश के बाद में
दूसरा वंश, ये वंश शासन करेगा, तो करेगा यानी कि भविष्य में ये शासन करेगा। तो ये क्या हो गया, आपका भविष्य की शैली में लिखे गए हैं। साथ ही साथ पुराणों के विषय कितने हैं, तो विषय हमने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि पुराणों के कितने विषय हैं, 5 विषय हैं। और ये 5 विषय क्या हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 5 विषय हैं आपके सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण, फिर आपका मनवंतर, मनवंतर को ही कहते हैं महायुग, और फिर आपका वंश, और उसके बाद में वंशानुचरित। तो ये आपके पुराणों के 5 आपके विषय हैं। और जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुराणों के कितने विषय हैं, तो आपका जवाब होगा 5 विषय हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मनवंतर के अंतर्गत क्या शामिल है, मनवंतर, तो मनवंतर पूछा जाए या महायुग पूछा जाए, महायुग तो याद रहता है, लेकिन अगर मनवंतर पूछा जाए तो मनवंतर भी आपका और कुछ नहीं है, ये महायुग है। और महायुग के अंतर्गत क्या क्या है, आपके 4 युग हैं, कृत है, त्रेता है, द्वापर है और कली है। तो ये आपके जो 4 युग हैं वही युग यहाँ पर मनवंतर के नाम से कहे जाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मनवंतर यानी महायुग, यानी कि ये जो 4 युग जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी 18। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये सारी जानकारी भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है। आपके सामने 4 उपनिषद दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो यम यानी कि मृत्यु के देवता, और नचिकेता एक बालक है जो उनके साथ में बहस कर रहा है, विवाद कर रहा है। तो उसी संवाद के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो देखिए, इसका वर्णन मिलता है कठोपनिषद में, और इस प्रश्न का सही जवाब है कठोपनिषद। अब इसको याद कैसे रखें कि यम नचिकेता संवाद, क्योंकि इस तरह के कई अन्य प्रश्न भी बनते हैं, तो हमें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम एक प्रश्न तो लेके नहीं जाते, वहाँ तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब पेपर सामने आता है तो चीज़ें मिक्स होने लगती हैं। तो किस तरह से हम वहाँ पर आसानी से अपने प्रश्न को सही करें, तो उसके लिए कुछ हमने ऐसा चीज़ बनानी चाहिए, कोई ऐसा क्लू पकड़ना चाहिए जिससे कि वो आसानी से ज़्यादा समय तक याद रहे। तो यहाँ पर देखिए, यम क्या है, मृत्यु के देवता हैं। और मृत्यु क्या है, मृत्यु आसान चीज़ नहीं है, मृत्यु क्या है, कठिन चीज़ है। तो हम बस मृत्यु कठिन है, और कठिन को ही हम यहाँ से जोड़ दे रहे हैं। तो यम यानी मृत्यु के देवता, और मृत्यु क्या है, कठिन। तो बहुत आसानी से हम इसको याद बनाए रख सकते हैं, यम को कठ से जोड़ दें। तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। साथ ही साथ बृहदारण्यक उपनिषद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, इसमें मिलता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है परीक्षाओं का। यहाँ पे मिलता है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। इसको भी याद करना बहुत आसान है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, गार्गी क्या है, गार्गी है एक महिला, और एक कॉमन परसेप्शन बना होता है कि जो महिलाएं हैं वो जब चर्चा करती है तो उनकी चर्चा छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, बृहद होती है। तो बस यहीं से पकड़ लीजिए कि गार्गी महिला है और महिलाओं की चर्चा बृहद होती है। तो गार्गी को आप उठा करके जोड़ दीजिए बृहद के साथ में, आपका प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा, कोई तनाव नहीं रहेगा, कुछ भी यहाँ पे याद नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आप लॉजिक यूज कर लीजिए कि गार्गी बृहद के साथ में जोड़ दीजिए। तो शेष भी महत्वपूर्ण है, मुंडकोपनिषद के उपनिषद, लेकिन ये यम नचिकेता संवाद और साथ ही साथ याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना की है। यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो किसने की है, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, इंद्र हैं या फिर परीक्षित हैं। तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने।
साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है। तो जो विश्वामित्र ने, आप देखते हैं जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। देखिए चीज़ें जब एक साथ आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। तो ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं वो हैं 10 मंडल, और उन 10 मंडल में आपके 2 से 7 तक के जो मंडल हैं ये आपके प्राचीन मंडल हैं, ये प्राचीन हैं। और इन्हीं मंडल को ऋषि मंडल भी कहते हैं। ये जो 2 से 7 तक के मंडल हैं इनको ऋषि मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रचना किसी न किसी ऋषि के द्वारा की गई है। तो उसी क्रम में जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, तो तीसरे मंडल की जो रचना की है ये की है विश्वामित्र ने, और इसी तीसरे मंडल में ही मिलता है आपका गायत्री मंत्र। तो इस वजह से यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। अगर पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, तो तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? तो 2 से 7 तक के मंडल हैं। कौन से मंडल ऋषि मंडल कहलाते हैं? तो 2 से 7 तक के मंडल ऋषि मंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी, विश्वामित्र। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो सभी की चर्चा यहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो आचार्य, पुरोहित, अर्धव्य, उपाध्याय। यानी कि ऐसा अध्यापक जो वेद वेदांग इसलिए पढ़ा रहा है ताकि उसको कुछ पैसा मिल जाए। जैसे आजकल जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो टीचिंग क्यों करते हैं? किसी स्कूल में जुड़े हैं तो वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको पैसा मिलता है, वो सैलरी मिलती है, इसलिए वो अपना जीविकोपार्जन उसी से चला सकते हैं। तो इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि जीविकोपार्जन है तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो यहाँ पर आचार्य है, पुरोहित है, अर्धव्य है या फिर उपाध्याय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उपाध्याय। उपाध्याय ऐसे शिक्षक होते थे जो कि बच्चों को वेद वेदांग पढ़ाते थे, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ वो फीस के रूप में कुछ ग्रहण करते थे। तो जो अपना, क्योंकि उनका जीविकोपार्जन का, अपनी जीविका चलाने का वही माध्यम होता था, तो जो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से जो पढ़ाते थे, वेद वेदांगों का अध्ययन कराते थे, वो क्या है? वो है आपके उपाध्याय। साथ ही साथ आचार्य जो थे ये आपके फ्री में पढ़ाते थे ये बच्चों को, तो ये तो हो गया, ये फीस नहीं लेते थे, फ्री में पढ़ाते थे। पुरोहित क्या थे? पुरोहित जो आपके यज्ञ अनुष्ठान कराते थे वो पुरोहित कहलाते थे। अर्धव्य, अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि अर्धव्य जो है ये आपका यजुर्वेद का पुरोहित अर्धव्य कहलाता था, तो ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित है। तो यहाँ पर क्या बच गया? उपाध्याय। तो उपाध्याय बचा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जीविकोपार्जन है तो वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी, और साथ ही साथ मेरे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्या उसमें सुधार चाहते हैं, कहाँ पर कमियाँ रह रही हैं, वो भी आप उसमें ज़रूर दे सकते हैं, ताकि और अधिक सुधार लाया जा सके। उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट, और साथ ही साथ सिर्फ कंटेंट देना नहीं, उस कंटेंट को आप एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई एक चीज़ नहीं रहती, बहुत सारा चीज़ आप लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो चीज़ें कैसे दिमाग में बनी रहें, तो उस पर ध्यान देते हुए ही आपके लिए सेशन ला रहे हैं। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। मिलते हैं इसी तरह के अन्य सेशन में कुछ शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।